Hi guys, hello friends, dear students and competitive exam fighters, cheer up full on। आप देख रहे हैं हिंदी विषय का एक सरल चैनल परफेक्ट क्लासेस हिंदी चैनल। इसकी मोबाइल खिड़की पर इस एपिसोड में हम लेकर आए हैं आपके लिए सबसे पहले हिंदी नमस्कार। आज के इस एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं अलंकार का शाब्दिक अर्थ, अलंकार की उत्पत्ति, अलंकार की परिभाषाएं और उनके प्रकारों के नाम। और सबसे पहले अलंकार का शाब्दिक अर्थ। अलंकार शब्द का अर्थ है आभूषण, सजावट, जेवर, गहने। भाषा के जेवर या गहने या हीरे मोती। और भाषा के सजावट वाले आभूषण या हीरे मोती या जेवर गहने क्या चीज हो सकते हैं दोस्तों? शब्द हो सकते हैं, व्यंजन हो सकते हैं, स्वर हो सकते हैं, या अर्थ के आधार पर शब्द हो सकते हैं, या उच्चारण के आधार पर शब्द हो सकते हैं, या फिर अच्छे अच्छे शब्दों का सारगर्भिक अर्थ भी इस आभूषण में आ सकता है। तो यही सब भाषाओं के आभूषण ही अलंकार बनते हैं। इसके बाद अलंकार की परिभाषाएं, और अब हम परिभाषा देखते हैं। जो शब्द, स्वर या व्यंजन मिलकर काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाते हैं उन्हें ही अलंकार कहते हैं। एक परिभाषा के अनुसार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या शब्दों को अलंकार कहा जाता है। एक परिभाषा के अनुसार और कि जिस तरह आभूषणों के पहनने से एक साधारण नारी सुंदर दिखने लगती है, ठीक उसी तरह से अलंकारों के प्रयोग से काव्य की शोभा, रमणीयता और उसकी सरसता बढ़ जाती है। अब ये आभूषण क्या होते हैं? ये आभूषण होते हैं भाषा में मौजूद कुछ खास शब्द और कुछ खास व्यंजन या स्वर। इनके ही माध्यम से किसी काव्य की शोभा बढ़ जाती है। इन्हें ही अलंकार कहा जाता है। जिन शब्दों को अलंकार कहा जाता है वो हमारी हिंदी भाषा में मौजूद हैं, और उन शब्दों का सही जगह पर, सही समय पर सटीक प्रयोग करने से काव्य की शोभा, उसकी लोकप्रियता, उसकी रमणीयता और उसकी सटीकता बढ़ जाती है। बस यही शब्द भाषा में अलंकार का रूप लेते हैं और अलंकार के नाम से जाने जाते हैं। आइए अब जानते हैं अलंकार शब्द की उत्पत्ति और ये अलंकार कैसे हमारी हिंदी भाषा में सम्मिलित हुआ। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम धातु, जिसका मतलब है आभूषण, और अलम धातु के पीछे कार प्रत्यय लगा देने से वह अलंकार बन जाता है। अर्थात अलम शब्द का अर्थ ही आभूषण है, और आभूषण का मतलब ही गहने जेवर हैं। और गहने जेवर भाषा में शब्दों को या शब्द के तत्वों को या शब्द के अवयवों को अर्थ के अनुसार या उच्चारण के अनुसार बताया गया है। यही शब्द किसी काव्य में जुड़कर सही जगह पर इस्तेमाल जब होते हैं तो वह अलंकार के रूप में शोभायमान होने लगते हैं। और आइए अब जानते हैं अलंकारों के प्रकार और उनके नाम। सबसे पहले अलंकार तीन प्रकार के होते हैं।
पहला शब्द अलंकार। ये ऐसे अलंकार होते हैं जो काव्य में जो अच्छे खास जो उच्चारण की दृष्टिकोण से, अर्थ के दृष्टिकोण से जो शब्द काव्य में इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके गुणों के आधार पर जो अलंकार छांटे जाते हैं वो शब्द अलंकार कहलाते हैं। दूसरे प्रकार का अलंकार है अर्थ अलंकार। काव्य में कुछ खास अच्छे शब्दों को जब हम सही काव्य के दृष्टिकोण से उनकी पंक्तियों में बैठाते हैं, तब उनके अर्थ के आधार पर काव्य की सुंदरता, सरसता बढ़ जाती है। तब ऐसे शब्दों को हम अर्थालंकार कहते हैं। और तीसरा प्रकार है उभयालंकार। ये शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो उच्चारण के दृष्टिकोण से भी सुंदर होते हैं और उनके अर्थ के आधार पर दोहरी सुंदरता आ जाती है। ऐसे शब्दों को हम काव्य में उभयालंकार कहते हैं, जिनमें दोनों गुण पाए जाते हैं। साथियों, ये एपिसोड था अलंकारों की प्रारंभिक जानकारी का। अगले एपिसोड में हम विस्तृत अलंकारों की जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा और फिर एक बार आप सभी को प्यार भरा हिंदी नमस्कार।